नमस्कार, डेली न्यूज़ 360.com में आपका स्वागत है। जब पूरा देश पाकिस्तान को सबक सिखाने पर जश्न मना रहा है, उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर हमला कर रहे थे। राहुल गांधी ने विवादित नागरिकता संशोधन बिल को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने गुवाहाटी के खानपाड़ा वेटनरी कॉलेज प्लेग्राउंड में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पारित होने से रोका। पूर्वोत्तर के लोगों को याद रखना चाहिए कि पूर्वोत्तर के लोग को जब भी कांग्रेस की जरूरत पड़ी उनके साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस पूर्वोत्तर के लोगों की लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी ने आज गुवाहाटी से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत की। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व समर्थक जमा हुए। राहुल गांधी ने कहा कि नागरिकता बिल के जरिए अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने वाला वादा करने से भाजपा साबित किया है कि उसका इरादा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और असम समझौते को एग्जीक्यूट करने का इरादा नहीं है। वह पूर्वोत्तर में सिर्फ अपने वोट बैंक को बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर में आरएसएस यहाँ की भाषा, इतिहास और लाइफस्टाइल पर हमला कर रही है। आरएसएस की विचारधारा ने पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को बर्बाद कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने असम की कुल 14 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा के खाते में 7 सीटें गई थी। 17वीं लोकसभा के गठन के लिए अप्रैल या मई में चुनाव हो सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस असम के विशेष श्रेणी के दर्जे को बहाल करेगी। बकौल राहुल, कांग्रेस ने असम को विशेष दर्जा दिया था। नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा ने यह असम से ले लिया। जब हम सत्ता में आएंगे तो असम को विशेष श्रेणी का दर्जा बहाल करेंगे। पूर्वोत्तर में जॉब क्रिएट करने और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को शुरू किया गया। भाजपा ने इसे भी चुरा कर ले गई। हम इसे वापस लाएंगे और बंद पड़ी पेपर मिल्स को शुरू करेंगे। राहुल गांधी ने ईटानगर के क्रिश्चियन बस्ती में जीएस रोड पर स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती अरुणाचल प्रदेश के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। आपको बता दें कि अस्पताल में कुल 3 प्रदर्शनकारी का इलाज चल रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में निर्दोष युवक पर पुलिस फायरिंग की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। कई अन्य घायल हो गए। मैं बहुत दुखी हूँ। उस युवक के परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो घायल हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो और अरुणाचल में शांति लौटे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में उस वक्त हिंसा भड़क गई जब वहां की सरकार ने यह घोषणा की थी कि सरकार 6 गैर अरुणाचली जनजातियों और गोरखाओं को मूल निवास प्रमाण पत्र देने पर विचार कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि अगर प्रस्ताव लागू हुआ तो यह इंडिजिनस लोगों के अधिकारों व हितों के साथ समझौता करना होगा। जिन 6 जनजातियों को पीआरसी देने पर सरकार विचार कर रही थी, उनमें से ज्यादातर समुदाय को पड़ोसी असम में एसटी का दर्जा प्राप्त है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। यह सभी पुलिस फायरिंग में मारे गए थे। मारे गए एक युवक की पहचान रिस्सो के रूप में हुई, जो पापुम पारे जिले के किमीन का रहने वाला था। 22 फरवरी को पुलिस फायरिंग में उसकी मौतें हुई थी, जबकि 2 अन्य की मौत 24 फरवरी को गोली लगने से हुई थी। वे तब मारे गए जब मुख्यमंत्री पेमा खांडू के आवास की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सरकार गैर अरुणाचली एसटी लोगों को पीआरसी नहीं देगी। धन्यवाद।